Hi friends, this is Pankaj from Tej. Today I am going to tell you something about shorthand. आज मैं आपको शॉर्टहैंड सिखाने के लिए जा रहा हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ क्योंकि आप इस वीडियो में शॉर्टहैंड के बारे में बहुत कुछ एक इंटरेस्टिंग वे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर करना चाहूँगा कि शॉर्टहैंड होता क्या है, क्योंकि यदि हमें किसी भी भाषा को सीखना है तो उसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए उसके बारे में जानकारी होना कि ये है क्या सब्जेक्ट। तो चलिए जानते हैं। शॉर्टहैंड इज द आर्ट ऑफ रैपिड हैंडराइटिंग यूजिंग सिंबल्स टू represent letters, words and phrases। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक शॉर्टहैंड की डेफिनेशन आपको लॉन्ग हैंड में लिख दी है। एक्चुअली जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं वो सब कुछ लॉन्ग हैंड में होता था, यानी जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ वो जस्ट शॉर्टहैंड है। शॉर्टहैंड बोले तो यानी आप अपनी बात को बहुत ही संक्षेप यानी छोटे में लिख सकते हैं, उस कोडिंग लैंग्वेज को शॉर्टहैंड कहा जाता है। तो देखते हैं कि इसमें बताया क्या गया जो डेफिनेशन के हिसाब से। शॉर्टहैंड इज द आर्ट ऑफ रैपिड हैंडराइटिंग, यानी शॉर्टहैंड जो है यानी इसको हिंदी में आशुलिपि कहते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसमें आप तेजी से लिख सकते हैं यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट लेटर्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी इसमें हमें इस्तेमाल करना होता है जो वो हमारे चिन्ह होते हैं, यानी चिन्हों का इस्तेमाल करके हम किसी भी इंग्लिश लॉन्ग हैंड को शॉर्ट हैंड में तब्दील कर सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप जो भी चाहे इंग्लिश कंटेंट हो, आपका कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, तो आप उसको बड़े आसानी से शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रफ स्केच आइडिया देने के लिए इसको मैं जस्ट कन्वर्जन करना चाहूँगा जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए कि मैं इसको किस तरीके से शॉर्ट हैंड में कन्वर्जन कर रहा हूँ, जो भी स्टेटमेंट मैंने आपको ऊपर मैंशन किया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका शॉर्ट हैंड कन्वर्जन होगा। देखिए, शॉर्ट हैंड इज द आर्ट ऑफ रैपिड हैंडराइटिंग यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट लेटर्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब देखिए, अब सबसे बड़ी कमाल की बात आप देखेंगे इसमें कि जो मैंने आपको इंग्लिश कंटेंट जो लिखा था, यानी जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं जो भी कंटेंट, इसको लॉन्ग हैंड में रिप्रेजेंट किया सबसे पहले मैंने। बट अब जो मैंने उसमें जो नीचे आपके सामने जो भी कंटेंट लिखा है आपके सामने, वो सारा का सारा कंटेंट कितना आसानी से मैंने कितने कम सिंबल्स का यूज करते हुए सारी की सारी बात आपके सामने बड़ी आसानी से लिख ली है। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट हैंड कितनी जादुई लैंग्वेज है, यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी चमत्कारी भाषा है जिसके जरिए आप अपनी किसी की बात को अगर आप सुनते हैं तो उसको उतनी आसानी से लिख सकते हैं, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए आगे मूव करते हैं। ये तो बात हो गई इसकी शॉर्ट हैंड की कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब बात करते हैं इसके स्कोप की। जैसे कि मैं इसका स्कोप बताने जा रहा हूं आपको, तो देखिए स्कोप का ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी अगर आप 12th पास आउट हैं, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन की तरफ मूव करते हैं, तो ट्रेडिशनल कोर्सेज तो हैं। बट आज की डेट में अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो सपना होता है वो होता है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए यदि आप चाहते हैं कि अपने कोई सरकारी नौकरी हो, तो आपके लिए शॉर्ट हैंड सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि शॉर्ट हैंड जो है सिर्फ सरकारी नौकरी समझ लीजिए कि शॉर्ट हैंड का मतलब सरकारी नौकरी होता है। तो जानते हैं कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप, आप किसी मैनेजर के अंडर सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकते हैं। सेकंड, आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर सकते हैं। थर्ड, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी सबसे जो मेन उद्देश्य है इसका वैसे गवर्नमेंट जॉब है, बट ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स ऊपर मेंशन किए हैं, इनमें भी आप इसका काफ़ी अच्छा स्कोप देखा जा सकता है। तो ये तो बात होगी इसकी स्कोप की, यानी ये समझ लीजिए कि इसका स्कोप जो है बहुत ही ब्राइट है, यानी
आने वाले समय में यदि आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप चाहें तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़कर काफ़ी अच्छी सैलरी उठा सकते हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, देखिए सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है उसमें वो होता है उसके कॉन्सोनेंट्स, एंड देन उसके बाद आता है वॉवल्स। अब जहां तक बात होती है शॉर्ट हैंड की, तो शॉर्ट हैंड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शॉर्ट हैंड के अंदर आपके जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके 24 एंड वॉवल्स होते हैं 12। तो चलिए, जैसे कि आप जानते ही हैं ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैं आपको इसमें जस्ट अभी आपको इसका पिटमैन बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर कराना चाहूंगा, जिस चैप्टर का नेम है द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स, तो पिटमैन जो इस बुक के राइटर हैं, डेवलपर है, इन्वेंटर है, जो भी कह सकते हैं आप, तो उन्होंने जो फर्स्ट चैप्टर इस बुक में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो पहला फर्स्ट चैप्टर है आपका वो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको जो स्टार्टिंग के 6 बेसिक हैं स्ट्रोक्स के वो बताए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए कि जैसे जब हम ABCD से शुरुआत करते हैं तो वैसे यहाँ पर हमें ABCD से शुरुआत करनी होगी, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट ये होने वाला है। यहाँ पर हम जो लॉन्ग हैंड में ABCD से शुरुआत करते हैं, बट यहाँ पर शॉर्ट हैंड में कुछ डिफरेंट होने वाला है। वो डिफरेंट क्या है देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रोक जो होगा हमारा P होगा, नेक्स्ट होगा B होगा, थर्ड वन इज T, नेक्स्ट वन इज D, नेक्स्ट वन इज J एंड आवर लास्ट स्ट्रोक इज J। देखिए मैंने आपके सामने कुछ अल्फाबेट्स मेंशन किए हैं P, B, T, D, J एंड J। तो चलिए देखते हैं इनको शॉर्ट हैंड में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जो P स्ट्रोक है इसका जो मोशन है वो हमेशा रहेगा अप टू डाउन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये एरो जो ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, आपको जस्ट उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रोक को ड्रॉ करना है, यानी आपको एक सीधी रेखा खींचनी है बिल्कुल। तो पर ध्यान ये रखना होगा आपको कि जो आपका जो P स्ट्रोक बनने जा रहा है वो आपका लाइट स्ट्रोक रहेगा, यानी आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी होगी कि आप जब ये स्ट्रोक बना रहे हैं एंगल जस्ट वही रहेगा, मोशन वो रहेगा आपका अप टू डाउन, बट ध्यान ये रखना होगा कि जो आप स्ट्रोक P बना रहे हैं वो लाइट बनेगा, यानी पेंसिल को आपको हल्का सा दबाव देना है, ना कि ज़्यादा जो दबाव देना है। मतलब कहने का मतलब है डार्क नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो ये शॉर्ट हैंड होता है ये पूरा फोनेटिक बेस्ड होता है। फोनेटिक होता है जिसमें मतलब पूरा का पूरा जो खेल है वो सिर्फ आवाज़ का होता है, जैसी आवाज़ आ रही होती है वैसा ही हमें काम करना होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने आपको सबसे पहले P स्ट्रोक बताया, जिसमें मैंने आपको मोशन जो बताया है वो बताया है अप टू डाउन, यानी जब भी आप P स्ट्रोक को बनाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रोक जो है आपका अप टू डाउन बने, ना कि डाउन टू अप। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं B स्ट्रोक जो है एज इट इज जैसे बनाया गया था वैसे ही बनाना है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो B स्ट्रोक है मैंने ये आपके सामने बना दिया है, बट डिफरेंस जो रहेगा जस्ट ये रहेगा कि ये जो रहेगा बोल्ड, यानी आप इसको कह सकते हैं डार्क स्ट्रोक रहेगा। नेक्स्ट T स्ट्रोक जो है 90 डिग्री स्ट्रेट रहता है, तो इसको बनाने के लिए आपको जस्ट ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, जस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो रहेगा फर्स्ट वन लाइट स्ट्रोक रहेगा, क्योंकि इसमें जो साउंड आ रही है आपकी वो लाइट आ रही है। लाइट साउंड कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप टी बोलते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है बोलते हो, यानी कोई भी ब्रेकेज नहीं आती है।
नेक्स्ट डी स्ट्रोक। डी स्ट्रोक भी जस्ट एज इट इज रहेगा जैसा आपका टी स्ट्रोक था, बट ये रहेगा आपका डार्क स्ट्रोक, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड जो है फोनेटिक सिस्टम है, तो इसमें जैसी साउंड आ रही होती है वैसे ही हमें काम करना होता है। नेक्स्ट में मूव करते हैं चे। चे जो है आपका अप टू डाउन वही मोशन रहेगा, जस्ट ये पहला वाला स्ट्रोक जो है हमेशा की तरह पहला स्ट्रोक लाइट रहेगा, क्योंकि इसमें साउंड जो आ रही है वो लाइट प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं जे। नेक्स्ट स्ट्रोक इज अवर जे। तो जे स्ट्रोक बनाने के लिए सबसे पहले हमें वही उसी बात का ध्यान रखना है कि जैसे हमने पहला स्ट्रोक बनाया था वैसा ही दूसरा स्ट्रोक बनाना है। सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि फर्स्ट वन इज ऑलवेज डार्क एंड सेकंड वन इज अवर डार्क स्ट्रोक। तो देखिए आपने किस तरीके से बड़ी इजी वे में जो आपके 6 कॉन्सोनेंट्स थे पिटमैन बुक के वो आसानी से सीख लिए हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा जिसके बेसिस पे यदि कोई स्टूडेंट बिल्कुल शॉर्ट हैंड में नया भी है तो वो भी बड़ी आसानी से शॉर्ट हैंड को सीख सकता है। तो देखते हैं कि वो क्या ट्रिक है जिसके बेसिस पे आप शॉर्ट हैंड को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने इंग्लिश का टी लेटर लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं बी बनाया मैंने, उसके बाद टी, नेक्स्ट वन इज डी, नेक्स्ट वन इज जे, लास्ट वन इज जे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पी स्ट्रोक जो है इंग्लिश का पी आप इस तरीके से बनाते हैं, और अगर आप चाहते हैं उसको शॉर्ट हैंड में इंग्लिश को शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। वो कैसे कि आपका जो इंग्लिश का पी है उसको जस्ट आप तिरछा कीजिए और इसमें जो ये पोर्शन है पी का ये सर्कुलर मोशन वाला इसको रिमूव कर दीजिए। जो ये लाइन आपके सामने रह जाती है उसको पिटमैन शॉर्टेड में पी कहा जाता है। नेक्स्ट में मूव करते हैं बी। बी स्ट्रोक जो है एज इट इज बी बनाया जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही होगा, जस्ट इस बार क्या होगा डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज टी। तो इंग्लिश का जो टी है आपका वो आपका जस्ट लाइक टी शर्ट, तो यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि आपका जो इंग्लिश का टी है उसमें से आपको ये अपर पोर्शन जो है वो रिमूव कर देना है, और जो ये रिमेनिंग पोर्शन आपका रह जाता है इसको टी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज डी। डी एज इट इज यानी डी कह सकते हैं आप डार्क, यानी जब भी आपको कोई कहेगा कि आप डी स्ट्रोक बनाइए तो आपको दिमाग में ये चीज हिट करनी चाहिए कि डी हमेशा डार्क होता है। डी से डार्क यानी आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा कि टी के साथ की पेयरिंग वाला ही है, बट ध्यान ये रखना है कि ये डार्क स्ट्रोक है। नेक्स्ट मूव करते हैं चे। तो चे को याद रखने की टेक्निक ये रहेगी आपकी, चे मीन्स चेंज, चेंज मीन्स बदलाव लाना है। यानी जिस तरीके से मैंने आपके सामने फर्स्ट वन पी स्ट्रोक बनाया था तो उसका जस्ट जो अपोजिट है वो चे है, यानी पी का मोशन जो है जैसा था उसका जस्ट अपोजिट ये रहने वाला है, क्योंकि चे मीन्स चेंज। तो इस तरीके से ये चे बन जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक इज अवर जे। तो जे बनाने के लिए जस्ट आपको इसी स्ट्रोक को जो बनाया गया था डार्क कर देना है बस, और मोशन जो है सभी का वही रहने वाला है जो आपको मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूं, यानी अप टू डाउन मोशन रहने वाला है। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने जान लिया है शॉर्ट हैंड का बेसिक और उसका स्कोप क्या रहता है हमारे फ्यूचर में, और साथ ही में हमने आज जाना कि फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स किस तरीके से इजी वे में बनाए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपलोड करूंगा, तो उसका प्लीज़ वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।